हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। क्रिप्टो ट्रेडिंग कोर्स बिगनर टू एडवांस लेवल में आप सबका वेलकम है। जैसे कि आपको पता है कि हम लोग क्रिप्टो ट्रेडिंग इनके कंप्लीट सीरीज़ चला रहे हैं, जिसमें आज हमारा लेक्चर 7 है पार्ट 2 है, जिसमें हम हेड एंड शोल्डर पैटर्न के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे कि लेक्चर 7 के पार्ट 1 में हमने देखा था कि कॉमन पैटर्न कौन से हैं, और उनमें से जितने भी ट्रायंगल पैटर्न थे हमने उनके बारे में डिस्कस करा था, उनके बारे में समझा था और देखा था वो किस तरह से फॉर्म होते हैं और हम उन्हें किस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सो आज इस पार्ट 2 में लेक्चर 7 के हम देखेंगे कि हेड एंड शोल्डर क्या होता है और वो किस तरह से फॉर्म होता है। ठीक है, सिर्फ हम हेड एंड शोल्डर पैटर्न को देखेंगे नहीं, बल्कि उसके बारे में कंप्लीट इन गाइड आपको समझाऊंगा वो किस तरह से फॉर्म होगा, आपने इसे किस तरह से आइडेंटिफाई करना है, आपने उस पर किस तरह से ट्रेड करनी है और किस तरह से आपने उस पर स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट करना है। उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगेगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना, और कोई भी क्वेश्चन हो तो लाजमी कमेंट बॉक्स में पूछना। सो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों अब हम देखते हैं कि हमारा हेड एंड शोल्डर पैटर्न किस तरह से फॉर्म होता है। जैसे कि यहाँ पे एक अप ट्रेंड की तरफ एक चार्ट बनाया है, जिसमें लो लॉस और हायर हाइज फॉर्म हो रहे हैं। सो जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे आने के बाद जो हमारी प्राइस है वो मज़ीद ऊपर स्विंग होने की बजाय वो नीचे की तरफ डाउन ट्रेंड की तरफ जाना शुरू हो गई। ऐसा क्यों हुआ यहाँ पे? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जैसे ही हमारी यहाँ पे आप देखते हैं कि यहाँ पे हमारी अप ट्रेंड की तरफ प्राइस जाती है, और यहाँ पे ऐसा क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे हमारी बाइंग कैपेसिटी ज़्यादा होती है। जैसे ही वो यहाँ पे जो कि हमारा हेड है, यहाँ पे एक मेजर रेजिस्टेंस होता है। जैसे ही हमारी प्राइस यहाँ पे जाती है, वहीं पे इसे वहाँ पे जाके इसकी सेलिंग कैपेसिटी इंक्रीज़ हो जाती है, जिसकी वजह से हमारा डाउन ट्रेंड शुरू हो जाता है। लेकिन दोबारा लोग बाइंग करने की कोशिश करते हैं, बट वो मज़ीद ऊपर नहीं जाता, वहाँ से भी इसे रिजेक्शन मिल जाती है, जिसकी वजह से ये डाउन ट्रेंड शुरू कर देता है, और जहाँ पे इसकी सेलिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है। सो जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये जो हमारा है, यहाँ पे एक हमारा हेड है, ये हमारा लेफ़्ट शोल्डर है, ये हमारा राइट शोल्डर है, और ये जो हमारा है ये हमारा एक कन्फर्मेशन है जिसे हम मेजर रेजिस्टेंस कहते हैं, जिसके बाद हमारी रिजेक्शन शुरू हो जाती है और डाउन ट्रेंड शुरू हो जाता है। इसे आप सिंपली एक लाइन ड्रॉ करके कंफर्म कर सकते हैं। इससे आपको कंफर्म हो जाएगा, पता चल जाएगा कि ये हमारा हेड है और इसके बाद अब डाउन ट्रेंड शुरू हो जाएगा। सो दोस्तों मैं आप लोगों को अब 2 तरीके बताऊँगा, जिससे आपको 100% कंफर्म हो जाएगा कि हाँ, अब यहाँ पे डाउन ट्रेंड शुरू हो गया, यहाँ पे अब हम ट्रेड ले सकते हैं। सो सिंपली मैं एक बुलिश ट्रेंड लाइन बनाऊँगा इनके लोअर फॉर्म से, जिसमें देखूँगा कि इनको सपोर्ट कैसे मिल रही है। मैंने इनके लोअर फॉर्म से एक बुलिश ट्रेंड लाइन बनाई कुछ इस तरह से। अब जैसा कि आप देख सकते हैं, इसे यहाँ पे भी सपोर्ट मिल रही है, यहाँ पे भी सपोर्ट मिल रही है, यहाँ पे भी सपोर्ट मिल रही है, और यहाँ पे आके इसे बुलिश ट्रेंड लाइन पे आके इसे रिजेक्शन मिल जाती है, जो कि इसे मज़ीद कंफर्म कर देती है कि अब यहाँ से प्राइस ऊपर नहीं जाएगी, यहाँ से अब डाउन ट्रेंड शुरू हो जाता है, जिसे हमें कंफर्मेशन हो जाती है कि यहाँ से अब डाउन ट्रेंड शुरू हो जाएगा। अब इसे मज़ीद आपको कंफर्म करना है। अगर आप अग्रेसिव ट्रेडर हैं तो आप तो यहाँ से भी ट्रेड शुरू कर सकते हैं, क्योंकि आपको यहाँ से कंफर्मेशन हो गई कि हाँ अब डाउन ट्रेंड शुरू हो गया है, मैं यहाँ से अपना ट्रेड शुरू करता हूँ। मगर अगर आपको मज़ीद कंफर्मेशन करनी है तो मैं आपको एक दूसरा पॉइंट बताता हूँ जिसमें हमने लेफ़्ट शोल्डर से लेके अपने राइट शोल्डर के लोअर फॉर्म पे एक नेकलाइन ड्रॉ करनी है कुछ इस तरह से। ठीक है, लेफ़्ट शोल्डर और राइट शोल्डर के बॉटम में हमने एक ट्रेंड नेकलाइन बनाई, जिसमें हमने देखा कि हमारी जो प्राइस है वो यहाँ से भी नीचे जा रही है। अब हमें ये जो पॉइंट है, ये अब हमारा कंफर्मेशन पॉइंट बन चुका है। ये जो हमारा पॉइंट है, ये अब हमारा कंफर्मेशन पॉइंट बन चुका है। अब हम चाहें तो यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं। सो अभी आप सबके मन में सवाल होगा कि
किस तरह से ट्रेड ली जाए यहाँ पे। आपने सिंपली एक टूल का यूज़ करना है जिसे हमें हेड एंड शोल्डर कहते हैं, जिससे आपको मज़ीद कन्फर्मेशन होगी। आपने सिंपली कुछ इस तरह से यहाँ पे ड्रॉ करना है और इसके राइट शोल्डर की कंफर्मेशन तक आपने इसे लेके जाना है, ठीक है, कुछ यहाँ तक। और यहाँ पे आपने अब इसकी हाइट मेजर करनी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑटोमेटिकली यहाँ पे एक आपको लाइन मिल जाती है। आपने सिंपली यहाँ से एक लाइन लेके हेड के टॉप से यहाँ पे जो इसका टॉप है वहाँ से लेके आपने इसके यहाँ तक, यहाँ पे आपने राइट शोल्डर स्टॉप करना है, यहाँ पे आपको कंफर्मेशन है और यहाँ से आपने एक लाइन ड्रॉ करनी है जिससे आपको आपका लोटरी हाइट पता चलेगी कि आपका अब डाउन ट्रेंड कहाँ तक जाएगा। सो आपने एक सिंपली लाइन ड्रॉ करनी है। ये ग्रीन लाइन बॉक्स के अंदर मैं ये वाली आपको लाइन रिमूव कर देता हूँ। सिंपली ये देखें नेक लाइन मैंने रिमूव की। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने एक शुरू किया, ठीक है, और यहाँ तक मेरी एक लाइन बनी। ये अब मेरा हाइट है लॉटरी पॉइंट का। मैं सिंपली इसे यहाँ पे लाऊंगा और यहाँ तक, यानी कि मैं अपना स्टॉप टेक प्रॉफिट कर सकता हूँ। सो सिंपली पहले तो आपको मैं चार्ट पे चल के एक्सप्लेन करता हूँ, बट पहले आप इसे ड्रॉ कर लें ताकि आपको कंफर्म हो जाए कि हाँ ये कुछ इस तरह से बनेगा, और ताकि आप अच्छे से ट्रेड कर सकें और बार-बार रिवीजन कर सकें और इसकी प्रैक्टिस कर सकें। चार्ट में चलने से पहले आप इसका या फिर स्क्रीनशॉट ले लें या फिर इसे ड्रॉ कर लें। सो दोस्तों, अगर आप लोगों ने अब ये नोट कर लिया तो हम अब चार्ट पे चलते हैं। वहाँ पे चल के मैं आपको ये कंप्लीट एक्सप्लेन करता हूँ। ये आप अच्छे से नोट कर लिएगा। सो दोस्तों, यहाँ पे मैं एक BTC USD के चार्ट में हूँ, जैसा कि आप देख सकते हैं, और मैंने टाइम फ्रेम डे चार्ट ओपन किया हुआ है। मैं आप सबको रिकमेंड करूँगा कि आपने हेड एंड शोल्डर जो पैटर्न है वो मोस्टली आपको डे चार्ट और 4 आवर्स टाइम फ्रेम के चार्ट में ही आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे। बाकी छोटे टाइम फ्रेम में आप जब तक आइडेंटिफाई करेंगे वो तब तक गुजर जाएगा। तो इसलिए मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँगा कि आप डे चार्ट या 4 आवर्स के चार्ट पे ही हेड एंड शोल्डर की प्रैक्टिस करें और उसी में ज़्यादातर आप आइडेंटिफाई जल्दी से कर पाएंगे। सो सिंपली यहाँ पे आप जैसा कि देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने एक बुलिश ट्रेंड लाइन ड्रॉ की है जिसमें मुझे यहाँ पे एक जगह यहाँ पे सपोर्ट मिल रही है, एक लेफ़्ट शोल्डर पे सपोर्ट मिल रही है, और देन यहाँ पे एक हेड बना है और यहाँ पे इसे रिजेक्शन हुई। देन यहाँ पे उसने रीटेस्ट किया मगर वो बुलिश ट्रेंड लाइन्स को क्रॉस नहीं कर पाया और उसे ह्यूज रिजेक्शन मिली, जिससे यहाँ पे डाउन ट्रेंड शुरू हो गया, जैसा कि मैंने आपको पीछे समझाया है। सो अब हम यहाँ पे सिंपली हेड एंड शोल्डर को ओपन करेंगे और सिंपली इसे यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं और यहाँ पे सिंपली हेड पे ले जाएंगे, अगर आप देख रहे हैं कि बीच में ये कम्प्लीटली हेड एंड शोल्डर टाइप फॉर्म नहीं हो रहा, ऐसा नहीं है। आप सिंपली देखें कि ये एक कंप्लीट हेड एंड शोल्डर टाइप बन रहा है, बुलिश ट्रेंड लाइन भी सही बन रही है। सो आपने उसकी टेंशन नहीं लेनी कि ग्राफ थोड़ा सा ऊपर नीचे, ठीक है। सो सिंपली यहाँ पे मैंने लेफ़्ट शोल्डर सेलेक्ट किया, देन मैंने यहाँ पे हेड सेलेक्ट किया, देन यहाँ पे हम लेफ़्ट शोल्डर को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे देख रहे हैं ऑटोमेटिकली डॉट टाइप की, आपको स्मॉल डॉट टाइप की ये ग्रीन लाइन नज़र आ रही होगी। इसने ऑटोमेटिकली ही मुझे एक नेक लाइन क्रिएट करके बता दी और मुझे पता चल गया कि ये मेरा कंफर्मेशन पॉइंट है। अब मैं सिंपली अपना लॉटरी हाइट देखूंगा कि मेरी लॉटरी हाइट कितनी है। मैं सिंपली इसके हेड से लेके यहाँ पे नेक लाइन तक मैं एक लाइन ड्रॉ करूँगा, देन मैं उसे उठा के इसके एक कंफर्मेशन पॉइंट पे लेके जाऊँगा और देखूँगा कि ये मुझे कितना देखें एग्जैक्ट सेम हमें हाइट जितना ही हमारा रिजेक्शन हुआ है उतनी ही हमें लॉटरी मिली है। सो ये बहुत अच्छी ट्रेड हो सकती है। सो यहाँ पे हम शॉर्ट में जाके एक अच्छी सी ट्रेड ले सकते हैं। अगर आप लोग अग्रेसिव ट्रेडर हैं तो आप चाहें तो वो यहाँ पे भी ट्रेड ले सकते हैं। यहाँ पे जब इसे राइट शोल्डर को जब इस रिजेक्शन मिली बुलिश ट्रेंड लाइन से, आप यहाँ पे भी ट्रेड ले सकते हैं और यहाँ पे भी ट्रेड ले सकते हैं। सो मैं सिंपली यहाँ पे अपना चार्ट ओपन करता हूँ और यहाँ से ट्रेड लेता हूँ, ठीक है, जहाँ से इसे मिली, और देखते हैं हमें कितना प्रॉफिट होता है। एक सो सिंपली हम यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे हम शॉर्ट पोजीशन को ओपन करेंगे। शॉर्ट पोजीशन को ओपन करने के बाद सिंपली इसे
यहाँ पे ले जाएंगे और इसका जो हम स्टॉप लॉस है ना वो इसके हेड पे हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। यानी कि यहाँ पे अब आप देख सकते हैं कि हमें जो लॉस होगा वो 10.41% का है और जो हमें प्रॉफिट हो रहा है वो हमें 45% का प्रॉफिट हो रहा है। लाइक अगर आप यहाँ पे ट्रेड लेते हैं, सो ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे आप काफ़ी अच्छा लॉटरी अमाउंट जीत सकते हैं, काफ़ी अच्छी अपनी ट्रेड कर सकते हैं अगर आप इसे अच्छे से आइडेंटिफाई कर लें, अच्छे से अगर आप इसे सीख लेते हैं। मैं आप सबको रिकमेंड करूँगा कि आप सब लोग तकरीबन अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करें। ट्रेडिंग व्यू में जाके ही डिफरेंट डिफरेंट चार्ट ओपन करके, ज़रूरी नहीं है कि आपने सिर्फ यूएसडीटी में ही बीटीसी में ही आपने ट्रेड करनी है, बल्कि आप दूसरे चार्ट भी ओपन करके उनमें भी आइडेंटिफाई करके इस तरह से चेक कर सकते हैं, ठीक है। और फिर आप अपनी ट्रेड ले सकते हैं। जिस तरह से सेम हमने डाउन ट्रेंड की तरफ किया, इसी तरह से एक इन्वर्स हेड एंड शोल्डर होता है जो कि लाइक अप ट्रेंड के यूज़ होता है। उसमें सेम प्रोसेस है, कुछ अलग नहीं है। बस उसमें ये है कि आपका जो ये हेड एंड शोल्डर हेड एंड शोल्डर्स हैं, यानी कि लेफ्ट शोल्डर, हेड, राइट शोल्डर, ये डाउन तरफ बन रहे होंगे। कुछ मैं आपको एक पाथ ड्रॉ करके बता देता हूँ जिससे आपको थोड़ी सी कंफर्मेशन हो जाए। लाइक कुछ इस तरह से आपका लेफ्ट शोल्डर बनेगा, देन फिर कुछ और नीचे की तरफ आपका वो बनेगा, हेड बनेगा, देन फिर एक आपका वो बनेगा राइट शोल्डर जिसे रिजेक्शन मिली और देन आपकी प्राइस ऊपर जाना शुरू हो गई। देन आपने सिंपली इसी तरह यहाँ पे आपने एक कुछ इस तरह से आपने ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी है और अपना बुलिश ट्रेंड लाइन जो कि जिससे हमें पता चल जाएगा कि हाँ ये एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है, यहाँ पे इसे रिजेक्शन मिल रही है और अब हमारी जो प्राइस है वो ऊपर की तरफ जाना शुरू हो गई है। सो इस तरह से आप लोग अप ट्रेंड के लिए भी यूज़ कर सकते हैं जिसे हम इन्वर्स हेड एंड शोल्डर कहते हैं। और ये है हेड एंड शोल्डर सिंपल जिसे हम डाउन ट्रेंड के लिए यूज़ कर सकते हैं। आई होप कि गाइस आप लोगों को ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपका कोई भी सवाल है, कोई भी कन्फ्यूजन है, अगर आपको कोई भी पॉइंट समझ में नहीं आया तो आप मुझे डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं आपके सारे सवालों के जवाब दूंगा और अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो लाजमी पूछेगा। सो आज की वीडियो हम यहीं पे एंड करते हैं। हमने पार्ट 1 में ट्रायंगल पैटर्न समझ लिए, पार्ट 2 में हमने हेड एंड शोल्डर पैटर्न समझ लिए। अब नेक्स्ट पार्ट में हम दूसरे पैटर्न्स हैं उनके बारे में समझेंगे। सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको नई वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, आपकी नॉलेज में कुछ इजाफा हुआ हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।